हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके डिमांड वाले वीडियो के ऊपर, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के 5 ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के ऊपर जो बिहार बोर्ड में अब तक सवाल पूछे गए हैं। तो गाइज, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि काफ़ी डिमांड रहा आप लोगों का कि सर जल्दी वीडियो बनाइए, तो जल्दी ही आपका वीडियो बन गया। ये 5 ईयर के क्वेश्चन एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन जो 2021 में पूछे गए हैं। कौन से चैप्टर में? हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो, इसके बाद गाइज मैं 2021 के दूसरे स्लाइड पे आ रहा हूं, जिसका क्वेश्चन को आप फिर से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। इस स्क्रीनशॉट के बाद आपको क्या करना है कि मुझे रोकना है थोड़ी देर के लिए। मुझे रोकना कैसे है? वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है और उसके बाद हम लोग सेम टू सेम मिलाते हैं। ठीक है, चलते हैं गाइस। इसके बाद हम लोग आगे आते हैं आंसर के ऊपर। आपने अगर क्वेश्चन बनाया है तो मैच किया जाए। क्वेश्चन है SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ आंसर ट्रांजिशन स्टेट। तो आंसर आपको नहीं चाहिए, आपको आंसर का कंक्लूजन चाहिए। ठीक है, तो इसी कंक्लूजन में मैं सबसे पहले आपसे बता दूं कि ये रिएक्शंस क्या होते हैं। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, बहुत छोटे टाइम में। छोटे टाइम में SN मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। सबसे पहले आप समझ लो न्यूक्लियोफिल्स कहते हैं किसको है। न्यूक्लियोफिल्स आपको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, दे कैरिंग नेगेटिव चार्ज। हो गया। सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं के बदले में, मतलब अगर मैं किसी चीज का एक्सचेंज कर रहा हूं, मतलब एक्सचेंज इन द सेंस कि मैंने किसी को 10 रुपए दिए तो उसके एवज में मुझे कुछ चाहिए, मतलब बिस्किट ही चाहिए, चॉकलेट ही चाहिए तो जरूर। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मैंने पैसे के बदले में बिस्किट ले लिया, तो ये हो गया एक्सचेंज। और इसी एक्सचेंज को यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका कहा गया सब्स्टिट्यूशन। तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, लेकिन बिस्किट का नहीं, बल्कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं न्यूक्लियोफिल्स को। और न्यूक्लियोफिल्स का पहचानने का तरीका आपका बहुत आसान है, दे कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज। यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं SN2 रिएक्शंस के बारे में, और ये SN2 रिएक्शंस में होता क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट बनते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट होते क्या? आप यहां पर ध्यान दोगे कि ये कार्बन है और कार्बन के साथ गाइस हाइड्रोजन जुटे हुए हैं, और इसके साथ पहले से ही एक न्यूक्लियोफिल्स है। कौन सा न्यूक्लियोफिल्स? तो ये है क्लोरीन एक न्यूक्लियोफिल्स। और इस क्लोरीन के साथ साथ क्लोरीन पहले से ही एडेड है। मैं एक काम कर रहा हूँ, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को उसको मैं दूसरे साइड बनाता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक न्यूक्लियोफिल्स यहाँ पे पहले से ऑलरेडी अटैच्ड है। एक और न्यूक्लियोफिल्स मैं ले रहा हूँ, दैट इज अ हाइड्रोक्साइड, दे कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिल्स। ये न्यूक्लियोफिल्स भी अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, और ये दोनों मिलकर एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। मतलब इस ट्रांजिशन स्टेट में आपको क्या दिखेंगे कि जो कार्बन है वो कार्बन के साथ दोनों के दोनों न्यूक्लियोफिल्स अटैच्ड हो जाएंगे। और जब दोनों न्यूक्लियोफिल्स अटैच्ड होंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इट्स नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड, बट इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। अब जो पावरफुल है वो रिमेन रहेगा, लेकिन इम्पावरफुल, या फिर मैं कहूं कि जिसमें पावर कम है न्यूक्लियोफिल्स का, वो यहां से गिवन आउट हो जाएगा। मतलब कि यहां पे हाइड्रोक्साइड बचेगा और क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, यहां और वहां में आप थोड़ा डिफरेंसेस बात करें तो यहां पे हाइड्रोक्साइड आया, आने वाला कौन, पहले इसको पहचानो, दिस इज अ न्यूक्लियोफिल सर। ठीक है, यहां आया और इसके बदले में गया कौन, जाने वाला कौन, नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफिल्स। सही है, आने वाला भी न्यूक्लियोफिल्स, जाने वाला भी न्यूक्लियोफिल्स। तो न्यूक्लियोफिल्स के बदले न्यूक्लियोफिल्स आया, इसलिए यह सब्स्टिट्यूशन कहलाया। ठीक है, लेकिन इस आने और जाने के क्रम में बीच में दोनों का दोनों कार्बन से अटैच हो गया था। इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो आंसर क्या होगा कि SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ, तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिशन स्टेट।
लेकिन यही SN1 रिएक्शन होगा गाइस तो यहाँ पे कार्बकेटाइन बनेंगे SN1 में, बट दिस इज द SN2, दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये रिएक्शंस को कौन सा रिएक्शंस कहते हैं? एक्चुअल में ये रिएक्शंस में आप देखो दोनों के दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो इसको हम लोग फिटिंग रिएक्शन के नाम से बुलाते हैं। रिएक्शन इसमें आपको 3 मिलेंगे, पहला होगा उर्ज रिएक्शन, दूसरा होगा फिटिंग रिएक्शन और तीसरा होगा उर्ज और फिटिंग रिएक्शन। आपको सिंपल तरीके से समझना है कि अगर ये दोनों के दोनों जो जुटे हैं ये अगर दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो फिटिंग रिएक्शन कहेंगे। अगर दोनों के दोनों एलिफैटिक है, एलिफैटिक इन द सेंस कि अगर इसके साथ ये होता CH3Cl और CH3Cl, बाकी सारे रिएक्शन वही होते हैं और CH3 के साथ कौन जुड़ जाता? CH3 जुड़ता, तो ये एरोमेटिक है और ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों एरोमेटिक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फिटिंग रिएक्शन। नाम याद रखना है इस रिएक्शंस का कि ये फिटिंग रिएक्शन है और ऐसे वाले को हम लोग कहते हैं उर्ज रिएक्शन। दो नाम याद रखना, उर्ज रिएक्शन, उर्ज पहला उर्ज रिएक्शन और दूसरा कौन सा? फिटिंग रिएक्शन। तो ये एग्जांपल आ जाते हैं किसमें? फिटिंग रिएक्शन में। आई होप सो कि आप इसको पढ़ चुके होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हो। आगे आते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आंसर तो आपका सामने दिख रहा है लेकिन आंसर का आपको चाहिए कंक्लूजन, और इस चीज को मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। सही है? क्लोरोफॉर्म जो है वो पता होना चाहिए आपको कि लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है विथ ऑक्सीजन और लाइट के साथ रिएक्शन करके एक गैस बनाता है जिसको फॉस्फिन गैस कहते हैं। दिस इज अ पॉइजनस गैस, ठीक है। ये पॉइजनस गैस, एक मिनट, यहाँ कहाँ चले गए हम लोग, ये रहा, ठीक है, पॉइजनस गैस होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या समझना है, आप खुद रिएक्शंस में जो लिखा है मैं पहले उससे दिखा देता हूँ। HCl, HCl कहाँ से आया? कहीं बाहर से तो नहीं आया होगा ना, यहाँ से ही गया। तो HCl को यहाँ से आप रिमूव कर दो ना, ये और ये, चलिए आप दोनों बाहर आ जाइए क्योंकि आप यहाँ प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। जब ये दोनों प्रोडक्ट में चेंज हो गया तो रिमेन आपका क्या बचा? क्लोरीन बचा, कार्बन बचा और कौन बचा? क्लोरीन। ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि दोनों का दोनों बॉन्ड बना के HCl के फॉर्म में बाहर आ चुका। ये जो ऑक्सीजन है इसका हाफ मोल लगेगा, हाफ लिखा नहीं है लेकिन अपने को समझना। एक ऑक्सीजन आके इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ही जुड़ता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 2 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अगले के साथ, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन टेट्रावैलेंट होता, कंप्लीट हो गया। तो फॉर्मूला हो गया COCl2, तो मैं लिख दूं COCl2, दिस इज कॉल्ड फॉस्फिन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइज। इसके बाद अगला है द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन C2H5BrKOH अल्कोहलिक। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार रिपीटेड है, और अगर ये क्वेश्चन को आप समझ गए तो बहुत सारे क्वेश्चन को अभी आप बनाएंगे जो अभी इससे पहले आपने वीडियो पॉज नहीं किया था, तो अगले बेसिस पे आपको ऑटोमेटिक हाथ रुक जाएगा कि नहीं ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर C2H5Br ये क्या है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH3, फिर लिख देता हूँ क्या CH2 और यहाँ क्या Br ब्रोमीन। इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूँ पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन याद रहे पोटासियम हाइड्रोक्साइड में जो मैं ले रहा हूँ दिस वन इज अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक। फिर से बोलिए क्या? अल्कोहलिक ले रहा हूँ। अल्कोहलिक लेने का सेंस ये है कि अगर मैं इसी को एक्वस में चेंज करूंगा ना तो प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक्वस में नहीं, अल्कोहलिक में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और इसके साथ जुटा है ब्रोमीन। ब्रोमीन और पोटासियम हाइड्रोक्साइड यहां पे रिएक्शन हो रहा, और कौन सा कंडीशन में? अल्कोहलिक कंडीशन में। ऐसे केस में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है जिस कार्बन से जुटा हुआ उस कार्बन को आप कहोगे अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन एंड दैट वन इज अ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच्ड हो जाएंगे, मतलब रिएक्शन करके निकल जाएगा पोटासियम के साथ। अब अल्फा वाला हाइड्रोजन कोई भी रिमूव नहीं होगा, जो हाइड्रोजन रिमूव होगा वो बीटा से रिमूव होगा। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोक्साइड दोनों मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर देगा,
ओवरऑल मैं जो प्रोडक्ट पे बात कर रहा हूँ, रिमेनिंग प्रोडक्ट पे, उस पर अगर आप ध्यान देते हो तो उधर जो आपका बचा है वो क्या बचा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ध्यान देना पोटासियम ब्रोमीन के साथ बाहर निकला है, दैट्स व्हाई दे फॉर्म्ड KBr, और उधर से हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्साइड मिलके क्या बना दिया है, वाटर। याद रखेंगे इस रिएक्शंस को, क्योंकि आने वाले बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसी ईयर में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। पहले तो आपका आंसर क्या हो गया, जो प्रोडक्ट आपको बनाना था वो आपने बना दिया, आंसर आपका हो गया A। क्लियर। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर मैं इसमें थोड़े से कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ, ऐसा एग्जाम में भी कर सकता है। क्या कंडीशन को चेंज कर सकता है कि बाय द वे मैं यहाँ पर जो अल्कोहल लिख लिया हूँ, अल्कोहलिक को जस्ट चेंज करके सिर्फ थोड़ा सा एक्वस में चेंज कर दूँ, तब क्या होगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस की हो सकती है इसके ऊपर कि ये CH3 है, ये CH2 है और ये Br है, इसको आप रिएक्शन करा रहे हो पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, लेकिन इस बार मैं अल्कोहलिक नहीं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ एक्वस। एक्वस के कंडीशन में चेंजेस आएंगे, तो वी आर टेकिंग एक्वस सॉल्यूशन। और जैसे हमने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे लिया, पोटासियम ब्रोमीन के साथ निकलेगा, लेकिन हाइड्रोक्साइड इस जगह पे अटैच हो जाएगा। मतलब अब जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा अल्कोहल। दिस इज अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्कोहल। लेकिन अल्कोहल कब बनाया और एल्कीन कब बनाया, आप ध्यान देंगे यहाँ, जब ये अल्कोहलिक था, ठीक है, जब ये अल्कोहलिक एक्वस था तब आपका बनाया अल्कोहल, और अल्कोहलिक रहेगा तब क्या बनाएगा, एल्कीन। इस बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल तो एक्वस का नहीं पूछा, अभी हमसे क्या पूछा, अल्कोहलिक, तो अल्कोहलिक का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है ये आप खुद से बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। सेम काइंड क्वेश्चन है, आप समझो यहाँ पे सेम काइंड क्वेश्चन कैसे हुआ। सर एन ब्यूटाइल क्लोराइड दिया हुआ, ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार, तो 4 कार्बन में बनाओ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। सही है। इसको किसके साथ रिएक्शन करा, क्लोराइड, क्लोराइड ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, अल्कोहलिक। तो फिर से मैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, लेकिन क्या, अल्कोहलिक। क्लियर। याद रखना कि अल्कोहलिक है तो एल्कीन बनेगा, और जैसे ऐसा होगा तो यहां से ये पोटासियम क्लोरीन को लेकर निकल जाएगा, जिससे अटैच्ड है क्लोरीन, जिस कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज अल्फा, दैट वन इज बीटा, दैट वन इज गामा एंड डेल्टा एंड सो ऑन। बढ़ने दो, अपने को लेना देना नहीं। और ये नहीं भी जान रहे हो तो मैं इसे रिमूव ही कर दे रहा हूं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। हैलोजन ग्रुप जो है क्लोरीन, वो तो वहां से निकलेगा अल्फा से, लेकिन अगला जो रिमूवल होगा हाइड्रोजन का वो बीटा से होगा ऑलवेज, याद रखेंगे आप। तो ऐसे केस में हाइड्रोक्साइड कहां से रिमूव्ड होगा, हाइड्रोक्साइड यहां से एक हाइड्रोजन को लेके वाटर के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। ओवरऑल जो मुझे वहां लिखना था मैं नीचे लिख रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। ये हो गया CH3, ये CH2 और एक हाइड्रोजन रिमूव कर गया, दैट इज CH। फिर ये क्या बच गया, ये बच गया CH2। इस दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड। एडिशन प्रोडक्ट आपका बन गया KCl प्लस क्या, H2O। वैसे आंसर तो लिखा हुआ था, लेकिन आंसर आपको समझने के लिए आपने इस वीडियो को सेलेक्ट किया। आई होप सो समझ में आ गया होगा। हो गया, चलो गाइस। जस्ट इसके बाद मैं आगे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। अभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको समझाया था कि दिस इज अ काइंड ऑफ फिटिंग रिएक्शन, क्योंकि वहां पे दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे थे, साइक्लिक थे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड थे। और यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ ये एलिफैटिक कंपाउंड होंगे और ये कहलाएगा उर्ज रिएक्शन। दिस इज अ काइंड ऑफ उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन। और इस उर्ज रिएक्शन में आप देखो करना क्या है, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया कि मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला ये होता है, ट्रीटेड विद सोडियम। किसके साथ रिएक्शन कर रहा, सोडियम के साथ, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ऐसा 2 मोल लेने का मतलब है CH3Br आपने ले लिया और इसको रिएक्शन कर दिया 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जैसे ये रिएक्शन होता है, ब्रोमीन किसके साथ निकल जाता है, सोडियम के साथ, और ये लेकर बाहर निकल जाएगा। आपको पता है कि ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे दे फॉर्म CH3 प्लस
ये क्या बना देगा, ये बना देगा 2NaBr। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इथेन। इतना तो आपको आना चाहिए। सही है गाइस, एनी डाउट? हमको नहीं लगता कि डाउट होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। तो इसका नाम है वुड्स रिएक्शन और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, मैंने बना दिया, आप भी समझ गए। चलो आगे बात करते हैं कंप्लीट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। बड़ा आसान रिएक्शन। इस रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे कंबशन। और आप कैसे पहचानोगे, मैं आपको जो है गुरु ज्ञान दे रहा हूँ। हम लोग कैसे पहचानते हैं, ध्यान देना। ये हाइड्रोकार्बन है, सही है। चलो ये हाइड्रोकार्बन्स है और ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये आपको याद रखना, ये एक फिगर हुआ, मतलब एक डाटा हुआ। अब इस डाटा में जिसको ढालना आप ढाल दो। ठीक है, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल ले रहा हूँ ग्लूकोज का, C6H12O6। ग्लूकोज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ तो क्योंकि ये हम लोग खाते हैं, हमारे बॉडी में कंबशन होता है, दैट्स व्हाई। ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगा, बस प्रोडक्ट तो आपको वही लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सही है। यहां कार्बन का नंबर काउंटेबल है। कार्बन कितना है गाइस, 6। तो मैं यहां पुटअप कर दूं 6। यहां हाइड्रोजन कितना है, 12। तो यहां पे अगर मैं 6 लगा दूं तो 6 2 12, कार्बन हाइड्रोजन दोनों बैलेंस। ऑक्सीजन कितना हो गया सर, 6। यहां ऑक्सीजन कितना होगा, 6 और 12। तो यहां पे 6 लगा दूं, बैलेंस हो गया। सोचना होगा आपको। अब यहां पे आप देखोगे सेम चीज, C2H4 + O2, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे क्या करना, मुझे प्रोडक्ट बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। प्रोडक्ट तो यही बनेगा, ये तो याद है, कंबशन है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोकार्बन है, मतलब कंबशन है। बैलेंस करना काम है। यहां बोलो 2 को उतार दो, यहां 2, यहां बोलो 4, यहां तो ऑलरेडी 2 है तो 2 डालोगे तब ना 4 होगा, 2 दूना 4। अब बच्चा यहां पे क्या करना है, यहां पे ये और ये। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 4 और 2, तो यहाँ 3 देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 2 गलती दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में 3 होगा। सही है, बैलेंस हो गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। आई होप सो समझ गए। कंबशन में अगर आपसे मीथेन कह दें, अब भी आप ये क्वेश्चन भी बना लो, ठीक है, मीथेन का कंबशन करना होगा, तब आप क्या करोगे, कार्बन ऑक्सीजन, तो दिमाग ही नहीं लगाना, प्रोडक्ट आपका यही 2 बनेगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना आपका काम है। कार्बन एक बैलेंस। हाइड्रोजन कितना, 4, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 दे देंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, O2, मतलब 1.5। सही है। चलो ये समझ में आ गया, मतलब इसका क्वेश्चन कोई भी आएगा आप कंबशन वाला इजी वे में बना लोगे, हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन को देख के। क्लियर। चलो आगे आते हैं हम लोग 2020 के क्वेश्चंस के ऊपर, जो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस के कैटेगरीज में आता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी से क्वेश्चन बनाओगे। इस बार तो वीडियो आपका पॉज होना चाहिए, आई होप सो, क्योंकि थोड़ा तो आइडिया आपको कुछ क्वेश्चन का मिल चुका है। कैसे, मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और बाकी रहा 3rd 4th क्वेश्चन, ये तो अभी हमारे रिपीटेशन में नहीं आया, लेकिन मैं समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अभी आपने बनाया ही है प्रीवियस क्वेश्चन में, बस आइडिया खाली थोड़ा चेंज। चलते हैं गाइस, इतना तो आंसर आपका बन ही गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर पे बात करते हैं। चलो इसको क्लियर करते हैं, इसको डिस्कस करना है। दिस इज अ बेंजीन, C6H6। आगे आते हैं गाइस, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करना। ये तो प्रीवियस रिपीटिंग क्वेश्चन है, 2021 में अभी आपने जस्ट देखा था, हमने बनाया भी था, आप देख लो एक बार फिर से। ठीक है, रिपीटिंग क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस दोबारा करने से क्या फ़ायदा। तो सर एक बार फिर से बता दीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे लेके चले जाओ, रिपीट हो जाएगा। सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलो आगे बात करते हैं इस 2 क्वेश्चन के ऊपर। How will you prepare the following? Ethane from methyl iodide and acetylene from iodoform। पहला क्वेश्चन है, इथेन बनाना है किससे, मिथाइल आयोडाइड से। इस क्वेश्चन में आप समझेंगे, इथेन में कार्बन कितना होता है गाइस, 2 होता है, और मिथाइल में कार्बन कितना होगा, 1 होगा। अब जो भी है डजंट मैटर, मैं आपको जो बता रहा हूँ इस बात को समझिए। क्वेश्चन को पकड़ने के लिए आपको कॉन्सेप्ट होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट में। मिथाइल आयोडाइड 1
और इससे क्या बनाना, 2 बनाना। जस्ट अभी इससे पहले हम लोगों ने उर्ज रिएक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। उर्ज रिएक्शन में क्या था, एक मिथाइल क्लोराइड था, दूसरा मिथाइल क्लोराइड था, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वो दोनों का दोनों कार्बन जुड़ जा रहा था, 1 का 2 बन जाएगा, और 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा। सेम काइंड चीज़ें हैं, वहाँ क्लोराइड नहीं है, यहाँ आयोडाइड है। क्लियर। मिथाइल आयोडाइड, तो मैं फॉर्मूला नीचे लिख रहा हूँ मिथाइल आयोडाइड का। मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होगा, CH3I, और ये क्या करते हैं फिर से गाइस, CH3I। इस दोनों को रिएक्शन करा दें 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, चलेगा। क्या बताया था मैंने अभी उर्ज रिएक्शन में, दोनों का दोनों आयोडीन सोडियम के साथ ट्रीट करके बाहर निकल जाएगा, तो CH3 के साथ कंबाइन कर जाएगा और आपका बन गया इथेन, बन गया CH3 कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस आपको लगेगा कि यहाँ क्लोरीन या ब्रोमीन था और यहाँ आयोडीन था। क्या फर्क पड़ता है, हैलोजन तो है ही ना, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन कोई भी हो वो हैलोजन होगा। और इस रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया था इससे पहले, इस रिएक्शन को हमने कहा था उर्ज रिएक्शन। सही है गाइस, चलो बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये तो आपका बना हुआ क्वेश्चन ही होगा, लेकिन हाँ बात करते हैं एसीटाइलिन फ्रॉम आयोडोफॉर्म। सबसे पहले आयोडोफॉर्म हम लोग कहते हैं किसको, आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3 और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। दिस इज द क्लोरोफॉर्म, दिस इज द आयोडोफॉर्म। और इस आयोडोफॉर्म से आपको क्या बनाना है, एसीटिलीन। एसीटिलीन का फॉर्मूला पहले आप समझो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो आप सोचो कि यहाँ CH है ही, आयोडीन को खाली बाहर निकाल देना, और ऐसा ऐसा कितना ले लें, मैं 2 ले लूँ। आप सोचो पहले ऐसा ऐसा अगर 2 होगा और दोनों से आयोडीन को गायब कर दें और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया एसीटिलीन, और मैं वही करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ CHI3 को, मैं रिएक्शन थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। 6 मोल सिल्वर को ले लेता हूँ। यहाँ एक चीज़ ही आपको याद रखना है कि 6 मोल सिल्वर ले लेना। फिर से हम ले रहे हैं I3CH को, तो सर 2 अलग अलग चीज़ ले लिए ना, नहीं 2 अलग अलग तरीके से लिए, 2 अलग अलग तरीके से अरेंज कर लिए, एक ऐसे तो दूसरा ऐसे अरेंज किए, तो हमारा 2 मोल हो गया। कौन 2 मोल हो गया, आयोडोफॉर्म। दिस इज अ आयोडोफॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो अ आयोडोफॉर्म। इस आयोडोफॉर्म को हमने किससे रिएक्शन कराया है, आयोडोफॉर्म को रिएक्शन कराया सिल्वर के साथ। ये आप देखो, ये आयोडीन और यहाँ से भी गैस कौन, आयोडीन, ये दोनों आयोडीन किसके साथ रिएक्शन कर गया है, सिल्वर के साथ, तो ये CH के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड दे फॉर्म्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये हो गया 6 मोल सिल्वर आयोडाइड, और ये आपका बन गया एसीटाइलिन। सही है, थोड़ा सोचना पड़ेगा अगर आपको रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझना है, तो इसलिए और डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन अपने को इतना डिटेल नहीं जाना है क्योंकि इतना में ही आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, और आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे गाइस, चलो दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कायरल एंड अकायरल कंपाउंड। यहाँ तो बहुत बड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए जो आपको समझ में पहले आए, ठीक है। और ये क्या होता है, कार्बन है, दिस वन इज अ कार्बन, C स्टैंड फॉर द कार्बन, और ये भी बाबू क्या है, कार्बन है। अब किस कार्बन को आप कायरल कहोगे और किस कार्बन को अकायरल कहोगे, पहले एक का डेफिनेशन समझो, कायरल, दिस इज कॉल्ड कायरल। कायरल वो कार्बन होता है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुटे होंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ अल्डिहाइड है, यहाँ हाइड्रोक्साइड है, यहाँ ब्रोमीन है। तो सिंपल ये हुआ कि एक कार्बन के साथ जब 4 डिफरेंट ग्रुप जुटे होंगे तभी आप उसको कहोगे कायरल, सही है। लेकिन एक कायरल कंपाउंड कौन होगा, इसके अलावा जो भी कंडीशन है सब एक कायरल। कैसा कंडीशन सर, मान के चलो कि यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ CH हो गया, यहाँ OH हो गया। आपको देखना क्या है कि यहाँ दोनों सेम सेम हो गया, और जब सेम सेम हो जाएगा तो वो कायरल नहीं रहेगा बल्कि अकायरल रहेगा। कायरल के लिए एक ही चीज आपको याद रखना, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, क्लियर। बाकी किसी शर्त पे कायरल नहीं होगा, कायरल होने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ये सही है। चलो अब कायरल और अकायरल दोनों समझ गए, 4 डिफरेंट ग्रुप रहेगा तो कायरल कहेंगे, और अगर 2 सेम हो जाए, 3 सेम हो जाए, या चारों का चारों सेम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अकायरल।
तो इन द सेंस मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सुपर इम्पोज बनाने जा रहा हूं। सुपर इम्पोज क्या है? इन द सेंस कि ये मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये गाइस कार्बन, और इस कार्बन के साथ मैं कुछ मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहा हूं लाइक दिस। इस तरीके से मैं 4 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। इधर मैं क्या रख दे रहा हूँ H, और इधर रख दे रहा हूँ OH, और इधर ले रहे हैं हम लोग CH3, और इधर भी क्या ले रहे हैं CH3। कुछ और भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर। ये कायरल है कि ये कायरल है, आप पहले डिसाइड कर लो। तो सर ये तो ये कायरल है, क्यों? क्योंकि इधर भी CH3 इधर भी CH3। चलो बिल्कुल सही है। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाते हो, मिरर इमेज इन द सेंस कि जस्ट इसी के सामने अगर आप मिरर रख देते हो तो जो मिरर इमेज इसका बनेगा वो यही ना बनेगा, CH3 C और क्या CH3, ऊपर क्या रहेगा H, पहले भी था अभी भी वही है। तो ये इसका मिरर इमेज बन गया। अगर मैं हाथ ऐसे रखता हूं तो क्या मिरर इमेज ऐसे बनेगा या जस्ट अपोजिट बनेगा? अपोजिट बनेगा ना। इस हाथ का जब मिरर इमेज में ले रहा हूं तो ये बन जाएगा, मतलब इसको मार्कर को हटा करके विदाउट मार्कर रहेगा तो सेम बनेगा मिरर इमेज। क्लियर? अब ध्यान देना कि सुपर इम्पोज किसको कहते हैं। ये तो इसका क्या हो गया, दिस इज अ मिरर इमेज। मिरर इमेज एक अलग वाले का। जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो कार्बन के ऊपर कार्बन जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा, OH के ऊपर OH जाएगा। एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं तो सेम कंडीशन हो रहा, CH3, इधर भी कौन आ जाएगा CH3 सेम। तो एक दूसरे के ऊपर जब ये ओवरलैप करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब ये मेरा हैंड है और इसी का अगर मैं मिरर इमेज इसके ऊपर रख दूं तो पीछे वाला हैंड छुप जाएगा। इसको बोलेंगे सुपर इम्पोज। क्लियर? किसमें हो रहा है ऐसा? ऐसा हो रहा है एक आरएल में। एक आरएल कैसा है? सुपर इम्पोज है। याद रखेंगे आप, एक आरएल कैसा है? सुपर इम्पोज। अब मैं कायरल पे बात कर रहा हूँ। कायरल वो होता है जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। यहाँ H, यहाँ कौन OH, यहाँ पे हमने लगा दिया CHO और यहाँ लगा दिया CH3। ये दूसरा है। इसके सामने जब हम लोग गाइस मिरर लगाएंगे और मिरर इमेज जब बनेगा तो मिरर इमेज क्या बनेगा आप देखो तो थोड़ा, यहाँ पे बन जाएगा CHO, उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, HOC उल्टा लिख देते हैं। फिर क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ कौन CH3 और यहाँ कौन H और यहाँ कौन OH, ठीक है। ये कायरल वाला, ठीक है, और कायरल वाले का मैंने बनाया मिरर इमेज। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि उसको उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो कार्बन के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन और कौन OH के ऊपर OH आ जाएगा, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पर आपको देखने वाली बात है कि इस साइड CHO है, उसके उस साइड क्या है CH3, इस साइड CH3 है और उसके ऊपर कौन है CHO। तो ये नॉन सुपर इम्पोज होगा। इन द सेंस कि नॉन सुपर इम्पोज को आपको कैसे समझना है, तो पहले मैं इसको पॉकेट में रख लूँ। ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज किसका बनेगा, इसका, एक दूसरे का मिरर इमेज है। और जब मैं एक दूसरे को ऊपर उठा के रखूंगा तो ये देखो फिंगर नजर आ रहा है लाइक दिस। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोज। ये क्या बनेगा एक दूसरे का सुपर इम्पोज, ये एक दूसरे का क्या बनेगा नॉन सुपर इम्पोज। एक और तरीका मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं। ये क्या है ए कायरल, ए का मिरर इमेज क्या बनेगा ए, और ए के ऊपर जब आप ए को रखोगे, ए के ऊपर ए को रखोगे तो एक दूसरे पे छुप जाएगा तो ये कहलाएगा सुपर इम्पोज। लिखने की जगह नहीं है, लेकिन हाँ बात तो समझ में आ गया। सुपर इम्पोज इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर इंपॉर्टेंट नहीं है, सुपर इम्पोज है ये है गाइस कौन कायरल। तो सी का मिरर इमेज क्या बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा ना। जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो देखो नहीं छिप रहा है, तो ऐसे को बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोज। अब आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। कायरल, द ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी इज कॉल्ड कायरलिटी। यहां तक हो गया सर, और भी कुछ लिखा हुआ बता रहे हैं बाद में। दोज मॉलिक्यूल्स विच आर सुपर इम्पोज इन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल। ए कायरल, सॉरी ए कायरल। तो याद हो गया, कायरल वो जो नॉन सुपर इम्पोज है और ए कायरल वो जो सुपर इम्पोज है। नमस्ते करो, नमस्ते कर दिया सर। ये क्या है, ए कायरल है। क्लियर? अपोजिट हो जाओ लाइक दिस, तो क्या हो जाएगा ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। दिस इज अ नॉन सुपर इम्पोज, दैट इज अ नॉन सुपर इम्पोज। कौन होगा, कायरल। ये ए कायरल क्योंकि सुपर इम्पोज हो रहा, और ये क्या है कायरल। जस्ट आफ्टर
एक लाइन और लिखा हुआ सर, वो लाइन भी बता दीजिए। चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक लाइन और लिखा हुआ है, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो बाबू, एक लाइट होता है जिसको मैं कह रहा हूँ प्लेन पॉलराइज्ड लाइट, पीपीएल, ठीक है, और वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे मैं डाल रहा हूँ, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी होता है, ठीक है, अल्कोहल को मैंने ले लिया। जैसे मैं इस अल्कोहल पे ये लाइट इंटैक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं लाइट इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ, लाइट इसके ऊपर आएगा, आने के बाद अगर ये लाइट सीधा निकल जा रहा है, पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन, ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अगर ये स्ट्रेट निकल रहा है तो मैं कहूँगा इसको ऑप्टिकली एक्टिव, सॉरी ऑप्टिकली इनएक्टिव कहूँगा, सही है। और इसको क्या कहूँगा, ऑप्टिकली एक्टिव। मैंने क्या कहा, शॉर्ट में पीपीएल। पीपीएल स्टैंड फॉर द प्लेन पॉलराइज्ड लाइट, पॉलराइज्ड लाइट। ये अगर प्लेन पॉलराइज्ड लाइट बिल्कुल स्ट्रेट निकल जा रहा है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, तो इसे आप कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जैसे आपका प्लेन पॉलराइज्ड लाइट जा रहा है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड दोनों काम करेगा। यहां पर एक बात याद रखना है कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं सब ऑप्टिकली क्या होते हैं, सॉरी उल्टा लिखा गया, कायरल मॉलिक्यूल जितने भी होंगे सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। दिस वन इज अ कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये क्या है गाइस, दिस वन इज ए कायरल, ठीक है। तो आप बात याद रखेंगे, पहला तो सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज डेफिनेशन लिखना है। तो कायरल क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोज, ए कायरल क्या होता है, सुपर इम्पोज। और ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ए कायरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये रहा आपका डेफिनेशन, आप स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हो गया गाइस। चलो आगे बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ईयर आ गया, इतना जल्दी क्वेश्चन में सॉल्व हो गया, वाह बहुत अच्छा। चलो आगे बात करते हैं 2019 का। वीडियो को पॉज करेंगे, आंसर बनाएंगे और आंसर को हम लोग मिलाएंगे बहुत शॉर्ट टाइम में, क्योंकि दो ही क्वेश्चन पूछा गया ना। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स इन CH4 इज। वैसे मैं आपको बता दूं, और बताने की क्या जरूरत है, आपको पता ही होगा कि अगर कभी भी सिंगल बॉन्ड होते हैं तो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा कहते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ ओवरलैपिंग, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, दैट्स इनफ। डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और गाइज अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई और एक सिग्मा का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी ऐसा कोई है ही नहीं, जो भी है सब सिंगल बॉन्ड है। कैसे, तो आपसे मीथेन कहा गया तो कार्बन है, और कार्बन के साथ कौन है गाइज, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि दिस सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो ये सिग्मा कहलाएगा। तो यहाँ पे गाइज सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड का आंसर 4। क्लियर। सवाल कुछ भी हो सकता है ना, सवाल में ये भी सब पूछा जा सकता है कि C2H4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो आराम से आप बनोगे, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन इज अ सिग्मा 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 और पाई। सर ऐसा कैसे कर दिए, सिंगल बॉन्ड जब भी देखिएगा सिग्मा, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, टोटल सिग्मा कितना, 5 सिग्मा एंड 1 पाई। ऐसा क्वेश्चन हमें आगे भी मिलने वाला। क्लियर। चलो जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड को आप रिएक्शन कराओगे किसके साथ, वाटर के साथ। सबसे पहले कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला आप समझो कि कैल्शियम कार्बाइड किसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं CaC2 को। और गाइज ये कैल्शियम है और कैल्शियम के साथ कौन जुटा है, कार्बन, और कार्बन कार्बन के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। अगर आप बॉन्ड समझते हो तो 2 चीज समझो। पहले ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज अ आयोनिक बॉन्ड एंड दैट वन इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। सही है। इसको जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो वाटर पहले टूटेगा किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में और OH- के फॉर्म में। H+ जो है वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर और हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के ऊपर। और जैसे रिएक्शन होगा आप खुद सोचो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब कौन बचा, अब बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुटेगा, ऐसा साथ 2 मोल वाटर तोड़ेंगे तो आपको 2 हाइड्रोजन मिलेगा, ऑब्वियसली 2 हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो दोनों का दोनों हाइड्रोक्साइड चला जाएगा कैल्शियम के पास। क्यों, क्योंकि कैल्शियम डाइवैलेंट है, तो ये 2 हाइड्रोक्साइड को लेकर के CaOH का होल ट्वाइस बना देगा।
एंड दोनों हाइड्रोजन यहाँ के अटैच्ड हो जाएगा और ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C और क्या H, एंड दिस इज द इथीन। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट इज इथीन। सही है, कैल्शियम कार्बाइड अलाउड टू रिएक्ट विथ वाटर। 2019 का क्वेश्चन आपने बना लिया, 2021 क्लियर, 2018 क्लियर, 2020 क्लियर एंड 2019। इसके बाद बारी गाइस किसकी, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन के ऊपर 2018 का क्वेश्चन। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा लगा क्वेश्चन देख करके, बट धीरे धीरे इसको हम लोगों को एक्सप्लेन भी करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट 4 एंड 5, ये दोनों हो गया गाइस। ये दोनों क्वेश्चन को आप बना करके रखेंगे, मतलब ट्राई करेंगे। ट्राई इसलिए करेंगे क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डील करेंगे, क्लियर। और याद रहे कि ये 2 क्वेश्चन को मैंने पहले आप लोगों को इसलिए छोड़ा है ताकि आप एट लीस्ट एक बार ट्राई करो। क्वेश्चन थोड़े मज़ेदार क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर जो क्वेश्चन होगा हम लोगों का, मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ का, वो होगा 2018 एंड 2017 में। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड बाय।